मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाई हूँ वो है उम्मीदें बोझ ना बने। हम सब लोग अपने जीवन में उम्मीदें करते हैं, रखते हैं और ये ज़रूरी भी है। हमारा उच्चतम विकास तभी होता है कि जब हम उम्मीदें रखते हैं और उसके लिए प्रयास भी करते हैं, पर उम्मीदें बोझ ना बन जाएं। आज का टॉपिक ये और मैं इसके ऊपर आपसे बात करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए जरा सोचिए, यदि दाल में नमक ना हो और चाय में चीनी ना हो और जिसे रस मलाई कहते हैं उसमें रस ही ना हो तो क्या होगा। ऐसे ही दाल में नमक यदि ज्यादा हो, चाय में बेहिसाब चीनी हो और रस मलाई में रस ही रस भरा हो तो क्या होगा। आप बात को थोड़ा बहुत समझ ही गए होंगे। जवाब यही आएगा ना, स्वाद खत्म हो जाएगा। हमारी जिंदगी भी इन्हीं पकवानों जैसी होती है। जब भी कोई तत्व कम या ज्यादा हो जाता है, इसकी रफ्तार गड़बड़ा जाती है। पिछले दिनों कैफे कॉफी डे के मालिक वीजी सिद्धार्थ की आत्महत्या ने न सिर्फ कारपोरेट जगत बल्कि आम लोगों को भी हिला दिया। यह सोचने पर मजबूर किया कि सिद्धार्थ ने आत्महत्या क्यों की। वे कर्ज में दबे आम किसान नहीं थे और फेल होने से डरने वाले नासमझ छात्र भी नहीं थे। वह तो बड़े अचीवर थे। पिता से मिली 5 लाख की पूंजी को मल्टीनेशनल रेस्टोरेंट चेन में बदल चुके थे। फिर उन्हें किस बात की चिंता थी, किस बात का डर था। दरअसल सिद्धार्थ ही नहीं, कोई भी ऐसा तभी करता है जब उसकी जिंदगी के पकवान का इंग्रेडिएंट्स गड़बड़ा जाता है। इंग्रेडिएंट्स का आधार भूत तत्व उम्मीद अपना आकार बढ़ाता हुआ संघर्ष, संयम और समझ को निष्क्रिय करने लगता है। देखिए यहीं पर समझने की बात है, जो इंग्रेडिएंट्स की बात कही गई है कि जब हम उसका आधारभूत तत्व और आकार, संघर्ष, संयम, समझ ये जो है इतना बढ़ जाता है या निष्क्रिय होने लगता है। जितना ज्यादा हमने ख्वाब देखे, मेहनत करी और जो उसके जरूरी एफर्ट्स थे वो किए और उसमें जब हम सफल नहीं हो पाए तो उसे उसके आगे की अवस्थाएं हैं जिन्हें हमें अच्छी तरह से समझना है, निश्चित करने लगता है। तो अब समझे हम, वह अपने स्वरूप को बदलते हुए धीरे धीरे अव्यवहारिक लक्ष्य, लालच व ना समझ जिद में तब्दील हो जाता है। यही समझना है कि जो हमारा लक्ष्य था, जिसमें हमारा संघर्ष था, संयम था, समझ थी, ये हमारा जो है कब ये लक्ष्य लालच बन गया, ना हम समझी हमारी जिद बन गई और व्यक्ति को इसका एहसास ही भी नहीं होता कि वो इस तरह के विचार या इस तरह की जिदें अपने अंदर डेवलप कर चुका है। उसे तो एक जुनून होता है जो उसे अचीव करना चाहता है। इस अवस्था में व्यक्ति सार्वभौमिक सत्य से भी दूर होता चला जाता है। वो ये भूल जाता है कि दिन रात की तरह सफलता और विफलता जिंदगी के अनिवार्य तत्व हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सिर्फ सफलता ही सफलता मिले और ऐसा भी नहीं हो सकता कि जिंदगी में केवल हमें विफलता ही मिलती रहे। इसलिए जिंदगी के पकवान को, इंग्रेडिएंट्स को संतुलित रखने की कोशिश करें। उम्मीद बहुत जरूरी है, लेकिन उसे इतना भी महत्व ना दें कि वो बोझ बन जाए। इन शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत है कि उम्मीद बहुत जरूरी है, लेकिन इतना भी महत्व ना दें कि वो बोझ बन जाए। कल्पना कीजिए कि अगर अमिताभ बच्चन ऑल इंडिया रेडियो में रिजेक्ट नहीं किए जाते तो महानायक कैसे बनते। केएफसी के संस्थापक कर्नल हार्लैंड सैंडर्स को 65 साल की उम्र तक सफलता के लिए इंतजार करना पड़ा। चिकन बनाने की रेसिपी को स्वीकार किए जाने से पहले उन्हें 1009 होटलों के मालिकों से ना सुनना पड़ा। मशहूर उपन्यासकार सीरीज हैरी पॉटर की लेखिका जेके रोलिंग को तो आप जानते ही होंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें दाखिला देने से मना कर दिया था। इतना ही नहीं, 30 वर्ष की उम्र तक तो उन्हें गर्भपात, शादी, तलाक जैसे कई दर्दनाक अनुभवों से गुजरना पड़ा। लेकिन इसके बाद एक यात्रा के दौरान
ट्रेन उनकी लेट हुई और वहीं इंतजार करते हुए हैरी पॉटर का आइडिया उनके दिमाग में आया। 35 साल की उम्र तक हैरी पॉटर सीरीज के 5 उपन्यास लिखकर ऑथर ऑफ द ईयर का खिताब पा चुकी थी। कहने का मतलब बस यही है कि विफलताओं से कभी ना घबराएं, यानी विफलताएं लगातार मिल रही हैं तो उनकी समीक्षा करते रहिए। क्या पता किस विफलता में सफलता का सूत्र छिपा हो और आप उसके बाद सफलता के शिखर पर हो। दूसरे से नहीं, खुद से ही अपनी तुलना करें। झारखंड के जमशेदपुर शहर से आप वाकिफ होंगे ही, नहीं तो उसका नाम तो सुना ही होगा। औद्योगिक शहर होने के कारण वहां भी जिंदगी की रफ्तार बड़े महानगरों की तरह तेज। पहले यहाँ बोर्ड परीक्षा के बाद छात्रों की आत्महत्या का सिलसिला शुरू हो जाता था। हालात विकराल होते देखकर शहर की कुछ संस्थाओं ने इस दिशा में पहल की, अपनी क्लिनिक के साथ साथ स्कूलों में काउंसलिंग की शुरुआत की और आज शहर में आत्महत्याओं की घटनाएं बेहद कम हो गई हैं। जीवन के संस्थापक सदस्य व काउंसलर महावीर राम का मानना है कि दूसरों से की गई तुलना या प्रतिस्पर्धा आपको दुख पहुंचाती है। उम्मीदें पूरी नहीं होने पर निराशा हताशा में बदल जाती है और वो इतनी आगे निकल जाती है कि आत्महत्या का कारण बन जाती है। इसलिए हमेशा खुद से खुद की तुलना करें, अन्य किसी से अपनी तुलना ना करें। जरूरत से ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं और इतनी उम्मीदें तो ना ही करें कि वो बोझ बन जाए। इन छोटी छोटी बातों से हम अपना आत्मिक विकास बहुत अच्छा कर सकते हैं। यही हमारी नैतिकता का है और नैतिक विकास भी है। हम जुनून तो अपने सिर पर रखें, पर ऐसा जुनून किसी काम का नहीं कि जब हमारे सपने, हमारी उम्मीदें पूरी ना हो तो हम ऐसे गलत कदम उठा लें जो कि आत्मघाती सिद्ध हो या दुनिया के लिए ऐसी मिसाल बने जिसमें लोग शौक खा जाएं कि जिनको हम गर्व से अपना रोल मॉडल समझते थे आज वो हमारे सामने इस स्वरूप में प्रस्तुत हुए। इस प्रकार मैं इस एपिसोड में आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें उम्मीदें तो करनी है, पर इतनी उम्मीदें नहीं बांधनी कि जो पूरी ना हो सकें और जिसमें हम अपना खुद का नुकसान करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।